Good morning, students. Then we start our next question of journal entries. Then question number 6. What is given in question number 6? The first question is what परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम. लिस्ट प्राइस दे रखा है बेटा 50,000 और 15% है क्या ट्रेड डिस्काउंट. क्या बोला है, गुड्स परचेज की हैं किससे, फ्रॉम घनश्याम. ठीक है, अमाउंट दे रखी है बेटा कितनी 50,000 और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है इसका कितना 15%. तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो होती नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे बेटा 7,500. देन व्हाट इज द बैलेंस 42,500. इसकी एंट्री बना देते हैं गुड्स परचेज की. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम. ठीक है, अमाउंट लिख देते हैं 42,500. नरेशन क्या बनेगी बेटा इसकी, गुड्स परचेज फ्रॉम घनश्याम. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न गुड्स टू घनश्याम. गुड्स रिटर्न की है बेटा, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम. ठीक है, वैल्यू है 2,000 और हमने इसको जो परचेज किया था वो 15% ट्रेड डिस्काउंट पे किया था, तो रिटर्न भी 15% ट्रेड डिस्काउंट पे ही होगा बेटा. 2000 का 15% 300. देन व्हाट वी हैव 1700. तो 1700 की एंट्री कर देंगे बेटा. किसको रिटर्न की, गुड्स घनश्याम को. तो घनश्याम क्या हो गया रिसीवर. रिसीवर क्या होता है डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. अमाउंट आ जाएगी 1,700. नेक्स्ट क्या बोला है, पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट. ठीक है, घनश्याम को 40,000 रुपीज की गुड्स हमने कैश पे किया है. तो देखो अमाउंट थी 42,500, 1,700 का रिटर्न हो चुका है. तो घनश्याम को देने कितने थे बेटा, दोनों का माइनस कर लेते हैं 40,800. ओके, और हमने पेड टू घनश्याम कितने किए हैं 40,000 इन फुल सेटलमेंट. तो 800 जो बचता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्काउंट. ठीक है, तो घनश्याम को दिए. तो घनश्याम रिसीवर है या गिवर, रिसीवर. रिसीवर क्या होता है बेटा जी, डेबिट होता है. तो घनश्याम डेबिट हो गया 40,800 से. कैश कितना पेड किया है वो लिख देते हैं 40,000 और 800 का क्या है बेटा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. देन हुआ. नेक्स्ट करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रघु 60,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%. ठीक है, ये अच्छे ढंग से समझ में आ ही गया होगा. इसका नेक्स्ट करते हैं. अब क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु. परचेज गुड्स फ्रॉम रघु. परचेज किया है किससे, रघु से. ठीक है, लिस्ट प्राइस कितना है बेटा इसका 60,000. लिस्ट प्राइस है 60,000. ट्रेड डिस्काउंट है कितने परसेंट 10%. तो 10% हम इसमें से क्या कर देंगे बेटा जी, माइनस कर देंगे. 6,000 बनता है, बचे कितने 54. तो 54 की एंट्री बन जाएगी. क्या एंट्री बनेगी बेटा जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु. ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री होती नहीं है. अमाउंट लिख देंगे 54,000. ठीक है, आगे क्या बोला है, रिटर्न गुड्स टू रघु 5,000 लिस्ट प्राइस है. रिटर्न किया है रघु को, गुड्स टू रघु. कितनी अमाउंट है 5,000. ट्रेड डिस्काउंट कितना था बेटा इसका 10%. तो 10% बनता है 500. वैल्यू बची 4,500. इसके एंट्री कर देंगे. गुड्स रिटर्न किसको की है, रघु को. तो रघु क्या हो जाएगा बेटा रिसीवर. रिसीवर क्या होता है डेबिट 4,500. क्या दिया, गुड्स. कौन सी, जो परचेज की थी वो क्या कर दी, रिटर्न. तो क्या बन गया परचेज रिटर्न.
अमाउंट आ गई बेटा 4005। ठीक है, रघु को 49,000 पे किए और हमने बोला कि अब ये फुल सेटलमेंट है, तो बनते कितने हैं इसके बेटा 49,500, और आपने रघु को पेड किए हैं 49,000। कितने पेड किए हैं 49,000। ठीक है, तो क्या करेंगे, रघु को पे किए तो रघु क्या हो गया है रिसीवर, रिसीवर क्या होता है डेबिट 49,500। कैश कितना दिया आपने 49,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो गया 500। ओके, देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू मुकेश, मुस्कान है बेटा, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान कितने की हैं, टोटल अमाउंट बनती है 2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट है इसका कितना, ट्रेड डिस्काउंट है इसका 20%, तो 2 लाख का 20% होता है 40,000। वैल्यू बची कितनी बेटा 160। 160 की क्या हो गई सेल, किसको की मुस्कान को, तो मुस्कान क्या है रिसीवर, रिसीवर क्या होता है डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितनी है 160। देन ओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुस्कान रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 5,000। मुस्कान ने गुड्स रिटर्न की, मुस्कान रिटर्न गुड्स 5,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 1,000, वैल्यू बची कितनी बेटा 4,000। 4,000 की क्या है सेल की हुई गुड्स वापिस आई है, जो चीज आती है वो डेबिट टू किसने की मुस्कान ने, क्योंकि मुस्कान क्या हो गई गिवर। ठीक है, गिवर हमेशा क्या होता है क्रेडिट। अमाउंट ले लेते हैं 4,000 एंड 4,000। फिर हमने क्या किया, रिसीव किए 4% डिस्काउंट पे, तो रिसीव करने कितने थे 160 माइनस 4 156, और इसका 4% निकाल लेते हैं बेटा कितना आएगा 0 6,240। कैसे निकला 1,56,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल, 0 0 4 2 2 6,240। तो कितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई है 0 10 माइनस 4 6 9 माइनस 2 7 और 15 माइनस 6 9 4 1 1,49,760। ये आपके पास रिसीव हुए, जो चीज आती है वो क्या होती है बेटा डेबिट, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे डेबिट 1,49,760 टू किससे रिसीव हुई मुस्कान से, कितने थे 156, बचे कितने 6,240। ये क्या हो गया बेटा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, बोट गुड्स फॉर कैश, कैश में आपने गुड्स खरीदे हैं, यानी कि बोट गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अमाउंट कितने गिवन है बेटा, लिस्ट प्राइस है 50,000, कितना है 50,000। ठीक है, सॉरी 80,000, कितना है बेटा 80,000। ओके, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट तो डायरेक्ट ही माइनस हो जाएगा, 80,000 का 10% 8,000, वैल्यू बची कितनी 72,000। कितनी बची बेटा 72,000। अब इसके ऊपर आपको क्या देना है कैश डिस्काउंट, क्या देना है कैश डिस्काउंट 2.5%। ठीक है, तो 72,000 का 2.5 निकालेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2% निकलेगा। निकालो जरा कितना आ रहा है 72,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2 है ना, एंड डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कैंसल,
2 से आएगा क्या 360, 360 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1800। हो गया बेटा। तो ये आपका क्या आ गया कैश डिस्काउंट। तो अब देखो बोट मतलब परचेज करना, गुड्स हमने परचेज की तो गुड्स आई, जो चीज आएगी वो डेबिट। कितने की आई बेटा 72 की। ओके टू कैश अकाउंट, कैश कितना पे किया डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचते हैं 70,200, तो 70,200। डिस्काउंट कितना मिला बेटा आपको, जो कैश डिस्काउंट होता है वही लिखा जाता है, कितना है 1800। देन क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स सेल की हैं 15% रेट डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा कि गुड्स क्या की, गुड्स सेल की हैं 1 लाख की। इस पे ट्रेड डिस्काउंट देख लेते हैं पहले कितना है। ट्रेड डिस्काउंट है बेटा 15%, तो 15% क्या हो जाएगा डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 15,000, वैल्यू बची कितनी 85,000। अब क्या निकालेंगे कैश डिस्काउंट, जो कितने परसेंट है 3%, तो 3% कैलकुलेट कर लेते हैं 2550। ठीक है 0 5 4 2 8 82,450। ठीक है ये क्या आ गया, ये आ गया कैश जो पेड किया है। तो सेल कितने की है, सेल है बेटा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखते हैं 85,000। कैश कितना आया आपके पास 82,450, बाकी बच गया वो क्या है, वो आपने डिस्काउंट दे दिया तो उसको क्या करेंगे डेबिट 2550। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, लिस्ट प्राइस है 50,000 बेटा, ट्रेड डिस्काउंट है 20%। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आ गया होगा बेटा अच्छे ढंग से। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, बैलेंस बचता है वही लिखना है, वो वैल्यू किसकी आ गई वो सेल की, और परचेज है तो परचेज की। फिर उस पर कैश डिस्काउंट निकालेंगे, बाकी अमाउंट हमने क्या कर दी, परचेज की है तो पे कर दी, सेल की है तो रिसीव कर दी। जो चीज आएगी वो डेबिट, और डिस्काउंट इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है बेटा डेबिट होता है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। नागपाल ने क्या किया 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। ये एंट्री दोबारा बना देते हैं एक बार ताकि फिर गलती ना हो। नागपाल को गुड्स सेल की हैं, सबसे पहले सेल की हैं। अमाउंट कितनी है बेटा, अमाउंट है 50,000 और ट्रेड डिस्काउंट है इसका 20%। इसको माइनस कर देते हैं 10,000, वैल्यू बची कितनी 40,000। तो सेल कितने की हुई 40 की, किसको की नागपाल को। तो नागपाल को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे सेल करेंगे। ठीक है कितनी अमाउंट का करेंगे 40,000 का करेंगे। देन ओवर, आगे चलते हैं। अब इसने क्या किया, इसमें से 1/4 गुड्स रिटर्न कर दी। एक बात याद रखना बेटा, जितने की सेल है, जितनी अमाउंट आपकी आई है उसी का 1/4 निकलेगा। रिटर्न कितनी हुई 1/4, तो 40,000 का 1/4 निकालोगे आप कितना आएगा 10,000। तो 10,000 का क्या हो गया बेटा जी सेल्स रिटर्न। ठीक है, यानी कि गुड्स सोल्ड वापस आई है सेल की हुई, किसने की नागपाल ने। तो टू नागपाल, कितनी अमाउंट है 10,000। ओके ठीक है, अब बाकी जो अमाउंट उसकी बचती है, हमने उस पर 5% डिस्काउंट दिया, बाकी अमाउंट कितनी बचती है बेटा 30,000 अमाउंट हमने क्या करनी है नागपाल से लेनी है। तो नागपाल देगा, तो नागपाल रिसीवर है या गिवर, गिवर। नागपाल कौन सा अकाउंट है बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या है ये गिवर है, कितनी अमाउंट है 30,000। आपने इस पे डिस्काउंट कितना दिया है, आपने इस पे डिस्काउंट 5% दिया है, तो 5% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं 13,000 का 1500, दैट इज योर डिस्काउंट दिया है आपने अलाउड कितना 1,500। बाकी बच गया वो क्या है वो कैश है, कितना कैश आया आपके पास आया 28,500। ठीक है, देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बेटा आपने, कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
नेक्स्ट लेक्चर हम हमारे अगले क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से देखोगे, अच्छे ढंग से स्टडी करोगे।